अ, नमस्ते दोस्तों। मैंने सोशल मीडिया पे एक मैरिज का केस देखा जिसमें जो लड़का है वो बेहद गरीब घर से है। वो मात्र 10,000 रुपये कमाता है महीना का, और उसने एक बहुत अमीर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है। लड़की एकदम सुपर डुपर हाई क्लास से है। वो एक ऐसे परिवार की लड़की है जो दिन में एक दिन में 10,000 रुपये खर्च कर देती है। और सबसे मार्के का बात है कि जो लड़की का भाई है उसके ना कारखाने हैं बहुत सारे, और उन्हीं में से एक कारखाने में वो ना लेबर का काम करता है, और उसे 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं, और देखने में भी लेबर जैसा ही लगता है। और इन लोगों ने भाग के शादी कर लिया है, और शादी भी किया है तो पार्क में किया है। और लड़की है वो मंगलसूत्र और चूड़ा लेके आई है, वो उसने पहना दिया, वो शादी हो गई। और दोनों शादी करके लड़की के घर पहुंच गए, और वो एकदम अकड़ में बोल रहा है कि अब तो शादी हो गया, अब तो शादी हो गया। और उसका भाई एकदम टोटल शॉक में है कि ये क्या हो गया। और लड़की कह रही है कि वो उससे 2 साल से रिलेशनशिप में है। तो लड़का का भाई कह रहा है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि 10,000 में घर कैसे चलेगा। तो वो कह रही है मैं सूखी रोटी खा के रह लूँगी। अब ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में फिर करने में तो फिर पता चलता है। अब क्या है कि लड़की सामने से कह रही है कि मुझे आपका आधा जायदाद चाहिए। तो इसका ये बात ना लड़की कह रही है, लेकिन मैं एकदम श्योर हूँ कि उस लड़के ने इस लड़की को सिखाया है कि शादी के बाद हम क्या करेंगे, कि हम तुम बोलना अपने पापा अपने भाई से आधा जायदाद दे देने के लिए। तो उसके भाई ने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम कह रही हो ना कि प्यार में बहुत ताकत होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, तो तुम जाओ इसके घर रहो जाके। तो मैं ये कहना ये इंडिया में ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि जो गरीब घर के लड़के होते हैं, लोअर क्लास के लड़के, वो अमीर घर के लड़कियों का शिकार करते हैं। लड़कियों को सोशल मीडिया में, पार्क में, मार्केट में, मॉल में दोस्ती करते हैं। धीरे धीरे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके इन लड़कियों को फंसाते हैं। और अ, जब उनको पैसा नहीं मिलता है, स्वाभाविक है कोई भी बाप या भाई इस तरह के लड़के को पैसा तो देगा नहीं। तो 6 महीना साल होते होते वो अपनी औकात दिखा देता है। वो लड़का बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करके मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने तो तुमसे तो लड़की कहती है तुम तो मेरे से प्यार करते थे ना। तब वो लड़का कहता है कि मैं मैंने सिर्फ पैसे के लिए तुमसे शादी किया है। अब वो लड़की एकदम शॉक में चली जाती है। तो मेरे खुद के ऑफिस में इस तरह का एक घटना हो चुका है। मेरा जो ऑफिस था उसके कंपनी के मालिक थे, करोड़ों का टर्नओवर था, और एक लोअर क्लास के लड़के ने उनकी लड़की को फंसा लिया, और फिर उनकी शादी हो गई। पैसा उन तो वही कंडीशन उसके पापा ने रखा कि मैं कुछ नहीं दूंगा। अब क्या है कि कुछ महीने होते होते वो लड़की एकदम परेशान हो गई पैसे के लिए। जहाँ वो दिन में 10,000 20,000 खर्च कर देती थी, अब वो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गई। तब फिर वो अपने पापा से, यानी कि हमारे कंपनी के मालिक से बोलने लगी पैसा देने के लिए। तो कंपनी के मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं 25,000 रुपये महीना तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे अकाउंट में जाए। अब वो कहने लगी कि मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होता, एक गाड़ी के लिए जिद करने लगी। तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक गाड़ी दे देता हूँ, गाड़ी तुम्हारे नाम रहेगा, लेकिन जिस दिन स्टीयरिंग पे तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को देखा तो मैं गाड़ी वापस ले लूँगा। अब क्या है कि उसके परिवार वाले, लड़के के परिवार वाले लड़की को एकदम बुरी तरह से तंग करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के घटना को कैसे रोका जाए। यहाँ पे क्या है कि जब आपकी बेटी बड़ी हो रही होती है तो उससे ना एक दोस्ताना रिश्ता रखिए। उसके साथ उसके साथ उसको डांट के मत रखिए, उसको दबाव में मत रखिए, उससे ज़ोर से मत बोलिए, उससे प्यार से बात कीजिए। और ख़ासकर उसकी कितने लड़कों से दोस्ती है, कितने उसके मेल फ्रेंड्स हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, मोहल्ले का हो, ऑफ़िस का हो,
चाहे उसे कहीं कोई पार्क में मिला हो, मॉल में मिला हो, मार्केट में मिला हो, आप उस पे टैप रखिए, उससे बात करते रहिए, आप पूछते रहिए कि ये लड़का कौन है, इससे तुम्हारा क्या रिलेशन है, और उससे खासकर पूछते रहिए, बार-बार हर महीने उससे पूछिए कि कहीं वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में तो नहीं है, ताकि आपको ये दिन ना देखना पड़े। क्योंकि ये जो उम्र होता है ना, लड़की प्यार में पड़ जाती है और बाद में पछताती है। हर केस में ऐसा कोई भी केस जिसमें एक बहुत बेहद गरीब घर के लड़के ने सुपर डुपर हाई क्लास लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, शादी किया है, वो लास्ट में जाके वो लड़की परेशान हो जाती है और फिर वापस अपने मायके आ जाती है और शादी टूट जाता है, या फिर लड़की के साथ कुछ बुरा हो जाता है। इसका अंत इसी में होता है। तो इसीलिए सभी माता पिता से, लड़की के बड़े भाई से रिक्वेस्ट है, लड़की के रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट है कि लड़की से आप दोस्ताना रिश्ता रखिए, प्यार से बात कीजिए, और उसका मोबाइल खंगालते रहिए कि कहाँ पे वो क्या बात कर रही है, उसके चैट्स देखते रहिए, और फ्रैंकली उससे पूछिए कि अगर तुम किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो तो हमें पहले ही बता दो। तो इससे क्या होगा कि वो जो एक गलत कदम उठा रही है, इम्प्रैक्टिकल कदम उठा रही है, उससे आप लोग बच जाएंगे। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और बहुत सारा पैसा चाहिए, एक वक्त के खाने के लिए भी पैसा चाहिए। इस बात को लड़की को प्यार से, शुरू से प्यार से, वो किसी लड़के से दोस्ती करे, इस जब आपकी लड़की 10th में आ जाती है, 11 12 में होती है, उसी समय उसको इस बात को समझाइए, वो ये कदम उठाए। इससे पहले ही उसको समझाइए कि पैसा का क्या वैल्यू होता है, पैसा कितने मेहनत से आता है। जब आप इस तरह करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी लड़की ना कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि और मुझे लगता है कि इस विषय में इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग और लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है। हाँ, एक बात मैं कहना चाह रहा था कि लड़कियों से भी, जो बड़ी लड़कियां हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गरीब जो लड़के होते हैं उनके प्यार के जाल में मत फंसिए। वो शादी से पहले जो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको घुमाते फिराते हैं, खूब सारा गिफ्ट कर देते हैं, आप याद रखिए वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, वो आपके पैसे से प्यार कर रहा है। वो जानता है कि एक बार मेरी शादी हो गई तो इसके बाप का सारा दौलत मुझे मिल जाएगा। और कई केसेस में ये भी देखने में आया है कि जैसे वो लड़का जब लड़की से शादी कर लेता है, तो वो अपनी बीवी से ना अपने अपने पापा पे केस करवाता है, या अपने भाई पे केस करवाता है कि मुझे आधा जायदाद चाहिए। ये भी देखने में आता है। तो जो लड़कियां हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के गरीब परिवार के लड़कों से बचे, उनसे शादी ना करें, उनके प्यार के जाल में ना फंसे, और अपने अपने मम्मी पापा अपने मम्मी पापा के साथ आप फ्रैंक रहिए। इवन आप किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो कृपया करके आप अपने मम्मी पापा को बताइए कि मैं इस लड़के को थोड़ा पसंद करती हूँ, क्या ये मेरा सही डिसीजन है, क्या वो लड़का सही है, क्या उससे शादी करना सही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लड़की के माता पिता हैं, लड़की के बड़े भाई हैं, लड़की के परिवार के जो बुजुर्ग हैं, और खुद लड़की इन बातों को समझेगी, और इस तरह का जो बुरा घटना है जो घटने जा रहा है उसके लाइफ में, या घटने जा रहा है, और ये जो इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, उस स्कैम से लड़की बच जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम मनीष है, मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मैं प्री मैरिज काउंसलिंग करता हूँ, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग करता हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ, फैमिली मैटर्स में मैं काउंसलिंग करता हूँ, और भी कोई किसी भी तरह का मामला होता है, हर तरह के मामले में मैं काउंसलिंग करता हूँ। मेरा नंबर है 9911912531। मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप मेरे से कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोबारा अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू।